हेलो एवरीवन। तो क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से ह्यूमन पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ये देखे थे कि किस प्रकार से एजुकेशन और हेल्थ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। हम लोग सकाल और बिलास के स्टोरी को भी पढ़े थे, जिसके जरिए हम लोग पीपल एज रिसोर्स चैप्टर को अच्छे से समझे हैं। उसके अलावा हम लोग बहुत सारा डेटा को एनालाइज किए हैं जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है और एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने वाले हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट से ठीक पहले हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखे थे, और यह भी देखे थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स को नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 की वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट एक वैसी अवस्था है जिसमें लोग काम करना तो चाहते हैं उस समय के चल रहे वेजेज के में ही, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिलता है। तो इंग्लिश में इसको क्या लिखा है? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेज कैन नॉट फाइंड जॉब्स। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वैसी अवस्था है, वैसा कंडीशन है, वैसा स्टेट है किसी भी इकोनॉमी का, जिसमें लोग चल रहे वेज पर काम करने के लिए तैयार तो होते हैं, इच्छुक होते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी। तो सवाल उठता है, क्या आप अनएम्प्लॉयड हैं? कौन अनएम्प्लॉयड है? तो इसको बेसिकली क्लियर करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने क्या किया है? इकोनॉमिस्ट ने पॉपुलेशन के आधार पर इसको कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पर 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स के एज को एक कैटेगरी में रखा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब इस अवस्था के बीच में पढ़ने वाले सारे लोग अगर काम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, अगर उनको काम करने की इच्छा है, वो चल रहे वेज के में ही काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि वो सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन 15 ईयर्स के नीचे के जो भी लोग होंगे, जिनका 14 ईयर्स तक का एज है, ये तो पढ़ने का उम्र है, इस समय के बच्चों को हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये अनएम्प्लॉयड हैं। वहीं 59 ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन होता है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाता है। तो दो प्रकार के पॉपुलेशन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पॉपुलेशन को कितने कैटेगरी में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं? दो कैटेगरी में कर सकते हैं। एक हो जाता है वर्किंग पॉपुलेशन, एक क्या हो जाता है? वर्किंग पॉपुलेशन। और दूसरा क्या हो जाता है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन। क्या हो जाता है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जो दूसरे पर आश्रित है। अब डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आप किसको किसको रखेंगे? तो आप 14 ईयर 0 से 14 ईयर्स तक के उम्र के बच्चों को आप डिपेंडेंट पॉपुलेशन में रखेंगे। उसके अलावा आप 59 प्लस वालों को भी इस डिपेंडेंट पॉपुलेशन के कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि इस समय ये लोग काम करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो ये डिपेंडेंट है, मतलब आश्रित हैं, दूसरे पर आश्रित हैं, ये खुद नहीं अर्न कर सकते हैं। लेकिन 15 साल से लेकर के 59 साल तक के बीच के लोगों को हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। ये वर्क फोर्स में कंसिडर होता है। अगर 15 से 59 के बीच में जो भी लोग पढ़ते हैं वो अगर काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो बेरोजगार हैं। तो आगे कह रहा है, सकाल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो सकाल की जो बहन है और उसका जो भाई है, उसको हम लोग अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, क्योंकि यह 15 से नीचे के एज में आते होंगे। सकाल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली। अब सकाल की जो मदर है वो शीला है, और वो काम करती है घर के लिए, घर में काम करती है। सी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। और वह इच्छुक नहीं है कि वो मार्केट में जाकर के काम करे, क्योंकि उसका जो भी इनकम होगा वो सफिशियंट होगा। तो क्या हम उसकी माँ को अनएम्प्लॉयड कहेंगे? नहीं, नहीं कहेंगे, क्योंकि सी इज़ नॉट विलिंग टू डू द वर्क, इसलिए वो भी अनएम्प्लॉयड है। और वैसे भी आपकी माँ जो घर में काम कर रही हैं उनको हम लोग अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सेवा भाव से काम कर रही हैं। उसके लिए हम लोग उनको पे नहीं करते हैं। हम लोग पढ़े थे इससे पहले कि क्या पढ़े थे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये सारा काउंट किया जाता है। ओके, तो आगे हम लोग क्या देखते हैं कि सकाल के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में चर्चा कर रहा है कि इनका चर्चा नहीं है इस स्टोरी में, लेकिन फिर भी अगर ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो वो 59 प्लस के एज ग्रुप में होंगे, इसलिए वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो गए, ये भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाते हैं, जो बच्चे लोग हैं उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाता है। अब भारत का केस कह रहा है कि इन केस ऑफ इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब अनएम्प्लॉयमेंट को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में कैटेगराइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जगह का जो रहने का कंडीशन है, लाइवलीहुड है या प्रोफेशन है, वो भिन्न है। तो एक जगह पर आप कम पैसे में ही अच्छा जीवन जी सकते हैं, दूसरी जगह आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, इसलिए महंगाई भत्ता वगैरह भी दी जाती है नौकरियों में। तो हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन, दोनों जगह पर डिफर करता है, भिन्न करता है। कह रहा है गाँव के क्षेत्रों में किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? तो सीजनल और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम इन दोनों को बारी बारी समझेंगे।
ये परीक्षा में भी पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करने को दे देगा। लेकिन अर्बन क्षेत्र में आप क्या देखते हैं, अर्बन क्षेत्र में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड होते हैं, मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार आपको देखने को मिलेंगे। जो मैट्रिकुलेशन कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो बेरोजगार हैं, बीटेक कर चुके हैं, बेरोजगार हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यह तब होता है जब लोग काम करने के लिए इच्छुक तो होते हैं, लेकिन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, लेकिन वो काम नहीं खोज पा रहे हैं। ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, कुछ महीनों तक ये चलता है, कंटिन्यू नहीं चलता है, कुछ खास महीनों में देखने को मिलता है। तो ऐसे लोग जनरली डिपेंड किस पे होते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, और एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट लोग ही इस टाइप के समस्या को फेस करते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग सीजनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसलिए ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है, जिस समय बुआई का टाइम है, जब हम लोग सो करते हैं, क्रॉप को सोन करते हैं, उस समय तो जॉब मिल रहा है। लेकिन जिस समय जब फसल बड़ा हो रहा होता है, उस समय आदमी की ज़रूरत नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम लोगों की ज़रूरत है पानी पटाने के लिए। तो इस समय क्या होता है, बेरोजगारी होता है। इस समय तो काम मिल रहा है, फिर कटाई का समय है, उस समय काम आपको मिल रहा है, लेकिन इस ग्रो होने के समय में आपको काम नहीं मिल रहा है गाँव में। तो ये मजदूर उस समय क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो समझ गए किस प्रकार से एग्रीकल्चर में आपको ये प्रिवेल करता है। कह रहा है देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स, ये तो हो गया, हम लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखते हैं कि डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको एग्रीकल्चरल फील्ड में जनरली देखने को मिलता है, मीन्स एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी एक काम में। अगर समझ लीजिए 1 एकड़ का प्लॉट है, इस 1 एकड़ के प्लॉट में 1 एकड़ के प्लॉट में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, 3 पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर 3 पर्सन का रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस पर काम कितने लोग कर रहे हैं, 5 पर्सन काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पर्सन एक्स्ट्रा हो गया। कितने पर्सन एक्स्ट्रा हो गए, 2 पर्सन एक्स्ट्रा हो गया। 2 आदमी एक्स्ट्रा इसमें लगा हुआ है। ये 2 आदमी डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितने की है, रिक्वायरमेंट 3 लोगों की है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कितने लोग हैं, 2 लोग एक्स्ट्रा पड़ जा रहे हैं। अब ये 2 लोग जो एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, इन्हीं को हम लोग कहेंगे डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयड लोग कहेंगे। अब ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, खेती में देखने को मिलता है, जहाँ पर फुल फैमिली क्या होता है, एक प्लॉट पे लगा हुआ होता है। अब इससे फ़ायदा क्या है लगने से, तो हार्डशिप डिक्रीज होता है। हार्डशिप मीन्स खेती करना एक कठिन काम है, अभी कठिनाई आपस में बढ़ जाता है, तो हार्डशिप तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पैसा तो उतना नहीं आ रहा है, गरीबी की कंडीशन मेंटेन रह जा रही है। तो ये दिक्कत है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। तो 2 प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग पढ़े हैं जो एग्रीकल्चर या रूरल एरिया में देखने को मिलता है। पहला क्या पढ़े हैं हम लोग, पहला हम लोग पढ़े हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पहला क्या पढ़े हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा। पहला क्या पढ़े हैं, सीजनल, जिसको हिंदी में मौसमी कहते हैं। और दूसरा डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या पढ़े हैं, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये 2 प्रकार का हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े हैं, जो कहाँ प्रिवेल करता है, रूरल इकोनॉमी देखने को मिलता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरीज को एग्जिस्ट विथ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर। अब कह रहा है कि एक आयरनिकल सिचुएशन देखने को मिलता है, विरोधाभास वाला सिचुएशन देखने को मिलता है कि कुछ सिचुएशन में आप देखेंगे कि ज़्यादा वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। जैसे एग्रीकल्चर वाले में हम देखते हैं कि ज़्यादा वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, वहीं कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ लोगों की कमी है। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स ऑन वन हैंड, वाइल देयर इज अ डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जितना टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट है, उतना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या होता है, मैन पावर का वेस्टेज होता है। याद रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट क्या है कि ये वेस्टेज ऑफ मैन पावर है, मैन पावर रिसोर्स का। मतलब आदमी है, आप उससे काम ले सकते हैं, उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरा क्या कर रहा है, पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू ए लायबिलिटी। अब लोग जो एसेट हो सकते थे, धरोहर हो सकते थे, वो अब लायबिलिटी में परिवर्तित हो जाते हैं। लायबिलिटी मतलब क्या हो गया, एक बोझ हो गया। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमॉन्ग द यूथ। इसके कारण जो युवा होते हैं उनमें क्या हो जाता है, निराशा की भाव उत्पन्न होती है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं लोगों के पास। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज ए ग्रेट सोशल वेस्ट। अब वैसे लोग जो शिक्षित हैं, काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, ये एक सामाजिक वेस्ट है, सोशल वेस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण इकोनॉमिक ओवरलोड क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन के कैटेगरी में चले जा रहे हैं। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज। अब आप देखने को मिलेगा क्या कि जो
निर्भरता है किसका बढ़ जा रहा है, अनएम्प्लॉयड लोगों का किस पर बढ़ रहा है, तो जो काम कर रहे हैं उन्हीं पर बढ़ेगा, तो वर्किंग पॉपुलेशन पर बढ़ रहा है। इसके कारण एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी में, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय। आगे कह रहा है हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। मतलब अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इस अनएम्प्लॉयमेंट का, बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट का। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्स, इसके कारण संसाधन की भी बर्बादी होती है। विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जिसका सकारात्मक ढंग से पॉजिटिव यूज किया जा सकता था। इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज एज ए रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज ए लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी। अगर लोगों को संसाधन के रूप में यूज नहीं किया जाएगा तो निश्चित ही वह बोझ बन जाएंगे अर्थव्यवस्था पर। इन केस ऑफ इंडिया, अब भारत के केस के बारे में करें तो स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। इस आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी दर क्या है, नीचे है, कम है। ऐसा कारण क्या है भाई, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं लो इनकम ग्रुप में जा रहे हैं, कम मजदूरी पर काम कर रहे हैं और उनका उत्पादन क्षमता भी कम है, लेकिन फिर भी उनको रोजगार वाले श्रेणी में गिना जा रहा है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। वो सालों भर काम में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनका जो क्षमता है वो भी यूज नहीं हो रहा है, ना उतना वो कमा पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इंडिया का पैथेटिक कंडीशन यहाँ पर शो किया गया है। आगे क्या कह रहा है, द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में आप देखिएगा तो ज़्यादातर लोग क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब खेत है, अपना अपना खेत में खेती कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्किल सेट का उपयोग नहीं है। अब स्किल सेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसके कारण प्रोडक्टिविटी कम है। आप देख रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के उदाहरण को हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किस प्रकार से खेती को उन्नत करने में मदद किया है, प्रोडक्टिविटी इनॉर्मस इंक्रीज हो गया है। आगे आप क्या देख रहे हैं इसी में, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब देखिए एग्रीकल्चर किस कैटेगरी में आता है, 3 सेक्टर हम लोग बांटे थे, प्राइमरी में आता है। तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा लेबर को एब्जॉर्ब करने वाला सेक्टर है, मतलब सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड एग्रीकल्चर ही कर रहा है, मतलब प्राइमरी सेक्टर ही कर रहा है। देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन इन दिनों देखने को मिला है कि पहले हम लोग देखते कि 70% से मोर देन 70% पीपल डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पर, लेकिन अब ये घट के कितना हो गया है, अब ये घट के 60% के करीब आ गया है, या 60% प्लस के कैटेगरी में आ गया है। अब आप देख रहे हैं कि ये 10% के करीब डेंट जो लगा है इधर, कहाँ गए हैं ये लोग दूसरे सेक्टर में चले गए। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर में डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा था, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो यही बोलता है। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि दी सेकेंडरी सेक्टर के बारे में देखेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, इंडस्ट्री आता है। इंडस्ट्री में भी जो छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं वहाँ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ज़्यादातर लेबर वहीं पर एब्जॉर्ब हुए हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। वहीं इन केस ऑफ टर्शियरी सेक्टर जब आप देखते हैं, सर्विस सेक्टर भी हम इसको जानते हैं, जहाँ पर लोग सेवा देते हैं, जैसे पुलिस का काम हो गया, नर्स का काम हो गया, टीचर का काम हो गया, वहाँ बहुत प्रकार के नए सर्विसेज जो हैं वो उभर के सामने आए हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। तो देखिएगा इंजीनियरिंग वगैरह जो लोग करते हैं आईटी सेक्टर, इस सब में ज़्यादा जॉब पाते हैं। कंपनियाँ भी जो खुल रही हैं ज़्यादातर आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड ही खुल रही हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, कंप्यूटर का, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, ओयो हो, जो भी हो। तो अब इससे जुड़ा हुआ एक कहानी यहाँ पर दिया गया है, स्टोरी एक गांव का, कि कह रहा है एक गांव है जहाँ पर बहुत सारी परिवार रह रहे हैं। हर परिवार अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को उत्पन्न कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और जीवन जी रहा है। कह रहा है उसी में से एक फैमिली हिम्मत करता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने बच्चे को एग्रीकल्चरल कॉलेज में एडमिशन देगा, और देता भी है। बच्चा उसका क्वालिफाई करता है, वहाँ से पास करता है। अब जब वह स्किल लेकर के आता है, नॉलेज लेकर के आता है, एजुकेशन लेकर के आता है, तो वो उसमें क्रिएटिविटी क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो नए टाइप के प्लग, मतलब हल वगैरह ये सब का उन्नत क्वालिटी डेवलप करता है, जिसके कारण क्या होता है, यील्ड जो है व्हीट का, उपज जो है व्हीट का बढ़ जाता है। अब ये जो बढ़ गया, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण वो सरप्लस प्रोडक्शन को सेल कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, गाँव में खुशहाली आता है, इनकम बढ़ जाता है ओवरऑल गाँव का। अब इसको देख करके दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। अब दूसरे लोग प्रभावित होते हैं तो क्या होता है, अब सारे लोग मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम अपने बच्चे को भी ऐसा ही शिक्षा देंगे। इसके कारण पंचायत में जाकर के बोला जाता है और डिसाइड किया जाता है कि एक स्कूल खोला जाए। स्कूल खुलता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब आप यहाँ पर क्या कर रहा है, गोइंग टू स्कूल आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग। अब देखिएगा कि अब स्किल सेट देना प्रोवाइड करना शुरू किया गया। अब एक लड़की को एक परिवार क्या करता है, टेलरिंग का काम सिखाता है। अब जिसके कारण गांव के सारे लोग उसके यहाँ आते हैं, अच्छे कपड़े सिलवाते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशन को अपनाता है, क्योंकि सब एजुकेशन लेने लगे हैं। अब आगे आप क्या देखिएगा,
अब आगे आपको ये देखने को मिलेगा कि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी। अब क्या हो रहा है कि यही काम, सीने का काम हर लोग अपने घर में खुद के लिए करते थे, अपने परिवार के लिए खुद करते थे। सारा टाइम कंज्यूम होता था, बहुत सारा काम छोटे छोटे कामों को करने में बर्बाद हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, हर लोग के लिए, हर काम के लिए एक स्पेशलाइज पर्सन गाँव में हो जा रहा है, जिसके कारण लोगों को टेंशन नहीं हो रही है, लोगों का समय बच रहा है और लोग अपने मुख्य पेशा पर ज़्यादा समय दे पा रहे हैं। इसी के कारण क्या होता है, प्रोस्पेरिटी आ जाता है। किसान लोग अब खेत में ज़्यादा समय दे पा रहे थे। पहले उनको मार्केटिंग करने के लिए दूर जाना पड़ता था, कपड़ा सिलने के लिए अपना समय देना पड़ता था, लेकिन अब टेलर वगैरह सारा लोग हो गए हैं गांव में। इसके कारण सबका समय बच रहा है और लोग अपने मुख्य पेशा पर ज़्यादा समय दे पा रहे हैं। आगे क्या देखेंगे इसी कहानी में, जब कुछ समय बीतता है तो विच फॉर्मली हैड नो जॉब। पहले इस गांव में कोई जॉब नहीं था, जॉब का मौका नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत सारे जॉब के मौके क्रिएट हो गए हैं। टीचर के रूप में, टेलर के रूप में, एग्रो इंजीनियरिंग के रूप में, इंजीनियर के रूप में, या अन्य बहुत सारे पद क्रिएट हो गए हैं। दिस वाज द स्टोरी ऑफ ए सिंपल विलेज। यह एक साधारण से गांव का कहानी है, जहां पर आप देखेंगे द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, किस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल जो बढ़ रहा था वो इवॉल्व करता है और गांव को समृद्ध बनाने में मदद करता है। तो आप देख सकते हैं इस कहानी के जरिए यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से आप एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, किस प्रकार से आप हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, किसको, ह्यूमन को। तो वह ह्यूमन क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रकार से पीपल एज रिसोर्स चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आप इस चैप्टर पे, इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।